मैं आप सभी को लक्ष्मी मतलब एक जो जानवर है कैसा भावनात्मक प्यार है इस पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम संक्षेप में बनाया हुआ है, उससे आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इस पार्ट के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को लक्ष्मी मतलब एक जो जानवर है, एक गाय है, उस गाय और इंसान के बीच में कैसा भावनात्मक प्यार है इस पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम संक्षेप में बनाया हुआ है, मतलब पूरे पार्ट की हर चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड कहानी एक बार समझ में आ गई तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है उसके उत्तर बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। आप चाहते हो कि ये जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है इसको मैं इसी तरह से जारी रखूं, तो आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने चैनल पे A to Z सभी कुछ चीजें है, पर आप लोगों के बोलने के बाद मैंने ये भी स्टार्ट किया आप लोगों के लिए और एकदम अलग तरीके से। तो भाई अगर ये पीपीटी आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 500 देता हूं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम साथ में हमारे ऐप का लिंक दिया हो, तो एक को ज्वाइन करो, दूसरे को डाउनलोड करो एंड इस वीडियो को शेयर करो। मुझे आप लोगों का प्यार दिखना चाहिए दोस्तों। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं और मोटिवेट हूं और नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो चलो हम शुरू करते हैं ये पार्ट लक्ष्मी। इसको मैं एकदम संक्षेप में आपके सामने रखूंगा जिससे और चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूं इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो रहमान है, करामत अली है। करामत अली के जो बेटे हैं उनका नाम है रहमान, उनकी जो पत्नी है रमजानी, और लक्ष्मी इनके गाय है। पर लक्ष्मी करामत अली की गाय नहीं थी, वो किसकी गाय थी थोड़े समय में आपको पता चलेगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रहमान ने लक्ष्मी को डंडे से मारा। रहमान कौन था? करामत अली का लड़का। तो उसने डंडे से मारा और जिसके कारण लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही करामत अली को ये बात पता चली वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने रमजानी को बोला कि कोई इस तरह से मारता है, आपके बेटे ने इस तरह से इसको गाय को मारा है, अगर मैं भी आपके बेटे को इस तरह से मारूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? तो मतलब कि उसने बोला कि लड़का है, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। तो उसने एक बार मतलब उन्होंने दवा एक रोगन बना के, जिसको दवा कहते हैं, रोगन बना के दिया। और रोगन किसने लगाया? करामत अली ने उसके शरीर पे लगाया और कुछ दिनों में ये घाव भर गया। पर आगे की कहानी बहुत बेहतरीन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। लक्ष्मी एक जर्सी गाय थी जिसे ज्ञान सिंह ने 3 साल पहले पाला था। अब ज्ञान सिंह कौन है? ज्ञान सिंह मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे करामत अली है उनके मित्र है, जो एक ही कारखाने में दोनों जन काम करते थे। तो लक्ष्मी उनकी किसकी गाय थी? ज्ञान सिंह की गाय थी। तो लक्ष्मी एक जर्सी गाय थी जिसे ज्ञान सिंह ने 3 साल पहले पाला था। वो बहुत दूध देती थी। दूध क्यों देती थी? क्योंकि जर्सी गाय थी, जिसके कारण घर के अलावा घर में जितने लोग थे सबको तो दूध मिल जाता था, पर जो दूध बचता था उसको बाहर जितने मतलब गांव में जितने लोग हैं, जितने लोग जहां तक ये दूध बेचा जा सकता था वहां बेच दिया जाता था। पर दूध बेचना ये ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। वो बस क्यों दूध बेचते थे? जिससे गाय के लिए जो चारा है, जो गाय खाती है वो जमा किया जा सके, उसके लिए कुछ अलग से खर्चा न करना पड़े। और ये खर्चा कहां से निकाला जाता था? लक्ष्मी के दूध से निकाला जाता था। अब ज्ञान सिंह जहां थे वहां रिटायर हो चुके थे, अब वहां से उनका काम खत्म हो चुका था। अब उन्हें अपने कंपनी का घर खाली करना पड़ा था। अब लक्ष्मी को बेच तो सकते नहीं थे क्योंकि लक्ष्मी के साथ एक अलग ही प्यार उनका हो गया था, तो लक्ष्मी को बेच नहीं सकते थे और अपने साथ लेके जाना भी संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त जो करामत अली थे उनको ये गाय पूछा, उनको एक बार पूछा भी क्या मैं आपको ये गाय दे दूं? तो उन्होंने बोला नेकी और पूछ। तो उन्होंने तुरंत ही अब ज्ञान सिंह ने अपने गाय को करामत अली को सौंप दिया। अब करामत अली को जब ये गाय मिला तो बहुत ज्यादा खुश हो गए एंड पिछले 1 साल से उसकी बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। लक्ष्मी अब धीरे धीरे क्या हो रही थी? बूढ़ी हो रही थी एंड दूध देना भी वो क्या कर रही थी? बंद कर रही थी। करामत अली उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करते थे। पर रमजानी ये सभी चीजें देख के चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि अब लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है और उसने दूध देना भी बंद कर दिया है। तो रमजानी इसीलिए दुखी थी क्योंकि अब इसका खर्च कैसे उठाया जाएगा? इतने सारे खर्चे चल रहे, इतनी महंगाई चल रही है, तो हम इस गाय का खर्चा कैसे उठाएंगे? एक दिन करामत अली के दोस्त जो एक ही कारखाने में दोनों जन, एक जन और है, एक कैरेक्टर और ऐड हो रहा है। तो करामत अली के एक दोस्त है जिनका नाम है नईम। उन्होंने उन्हें यह सलाह दी, जब उन्होंने देखा कि करामत अली बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं तो उन्होंने बोला भाई दुखी क्यों हो? मैं आपको एक चीज बताता हूं, चुपचाप गाय को बेच दो ना। करामत अली को यह बात सही लगी पर वो खुद को समझा नहीं सके। उनको लगा कि नहीं भाई, अगर मैं गाय बेच दूंगा तो मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा? अगर मेरे दोस्त ने कभी पूछा तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा? इसके बाद ड्यूटी से जैसे ही लौटकर वापस आया तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी को किसी ने चारा नहीं दिया था, तो खुद उन्होंने चारा उठाया
और चारा उठा के रमजानी ने बताया, मतलब रमजानी से पूछा कि भाई अभी तक आपने गाय को चारा, लक्ष्मी को चारा क्यों नहीं दिया? तो रमजानी ने बोला, रमजानी पहले से गुस्सा थी, उसने बोला रहमान को बोला था पर रहमान को बोला था, लगता है रहमान लक्ष्मी को चारा डालना भूल गई। अब इतना ये सब चीजें देखते ही मतलब कि हमारे करामत अली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने खुद जाके चारा पहली बात तो गाय को डाला। फिर इसके बाद एक और मतलब कि टर्निंग पॉइंट आता है। जो हमारे करामत अली हैं वो रमजानी को बोलते हैं कि हमें कुछ चारे के लिए पैसे चाहिए। किसके पैसे? किसके लिए? गाय के लिए पैसे चाहिए। तो रमजानी को गुस्सा है, उसने जो राशन का पैसा था वही राशन का पैसा किसको दे दिया? करामत अली को दे दिया। बोला जाओ लेके आओ चारे। पर जाते समय एक चीज और याद रखो कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक होने वाला है। फिर इसके बाद मतलब थोड़ा ये सुन के थोड़ा बुरा तो लगा कि इसको करामत अली को, पर फिर भी वो पैसे लेके चले गए। और किसके लिए चारे लेके आया? लक्ष्मी के लिए। तो रमजानी ने सुझाव दिया कि लक्ष्मी को अब यहां ये चलने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब इस तरह से चीजें ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती, तो क्या किया जाए। तो रमजानी जो करामत अली की पत्नी थी, उन्होंने ये सलाह दिया कि लक्ष्मी को खुला छोड़ दो। रहमान ने उसी ये बात मानी और उसे खुली जगह में छोड़ दिया। पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि ये कोई दौड़ के उनके साथ आया और उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो गाय है उसने मेरा पूरा का पूरा चारा खा लिया है। और वापस फिर इसके बाद वो वापस लौट के वापस आ गई। अब जब ये सब चीजें हुई, फिर इसके बाद इनके दिमाग में और चीजें चलने लगी। फिर रमजानी ने बोला कि लक्ष्मी को आपको बेच देना चाहिए। अब करामत अली इसमें बहुत ज्यादा चुप रहे, कुछ बोले नहीं। पर यह सब उनके मन के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि उनको बेचना नहीं है। अब आगे की कहानी बहुत ज्यादा मतलब अगर आप बहुत दिल से सुनोगे तो अंदर ही अंदर आपको बहुत बुरा लगेगा। उसे अब सूखा चारा दिया गया, सूखा चारा डाल दिया गया। जो लक्ष्मी उस सूखे चारे को सूंघ के बहुत उदास हो रही है, क्योंकि पहले वो अलग तरह का चारा उसको मिलता था, अब सूखा चारा दिया जा रहा था, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। अब उसके मन में ये था कि उसको मतलब करामत अली को ऐसा लग रहा था कि गाय मुझसे ये बोलना चाहती है कि बस आज यही मिलेगा क्या, आज कुछ नहीं मिलने वाला है। अब शाम को क्या हुआ कि शाम को रहमान कौन था? करामत अली का बेटा। तो रहमान के साथ एक आदमी आया और वो लक्ष्मी को खरीदना चाहता था। लक्ष्मी को क्यों खरीदना चाहता था? वो चीजें बहुत मतलब आप सुनोगे तो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एक आदमी लक्ष्मी को खरीदने आया, लेकिन करामत अली ने मना कर दिया। ये बूढ़ी हो गई है, मैं नहीं बेचूंगा। करामत अली के मन में चल रहा था कि भाई ये बूढ़ी हो गई है, आप इसे खरीद के करोगे क्या? तो इसलिए मैं इसको बेचने वाला नहीं हूं, पर आप क्या करोगे? ये करामत अली के मन में चल रहा था। रमजानी को ये बात ठीक नहीं लगी। रमजानी को लगा कि भाई करामत अली ने मना क्यों कर दिया। तो करामत अली ने कहा कि वो गाय को काटने के लिए लेके जाने वाला है। मतलब करामत अली को ये समझ में आ गया था कि गाय क्यों खरीदना चाहता है। उसको पता चल गया कि गाय को क्यों लेके जा रहा है, काटने के लिए लेके जा रहा है। तो उसने बोला कि ये गाय को काटने के लिए ले जाएगा, अगर ज्ञान सिंह को पता चला तो मुझे वो क्या समझेगा, क्योंकि ये जो गाय था उनके मित्र ज्ञान सिंह ने दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि ज्ञान सिंह को पता चला कि मैंने लक्ष्मी को ऐसी जगह बेच दिया जहां गाय को काटा गया, तो फिर मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। उस रात करामत अली बहुत ज्यादा दुखी हुए, कुछ खाए पिए नहीं, चुपचाप रहे, उन्हें नींद भी नहीं। अब उन्होंने बोला कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। सुबह करामत अली उठे, लक्ष्मी को खूंटे से खोलकर बाहर लेके गए। रामजानी ने पूछा कहां लेके जा रहे हो? वो बोले जहां इसकी किस्मत में लिखा है, जहां इनकी किस्मत में लिखा है मैं उसे वहीं लेके जाऊंगा। वो उसे गौशाला ले जाने लगे और रास्ते में भावुक होकर बोले, अब बहुत दुखी हो गए थे। अब सही बात है, दुखी होंगे, क्योंकि उनके मित्र की निशानी थी। अब घर के परेशानियों और घर पे चल रहे झगड़ों की वजह से उन्हें वहां से उनको लेके जाना पड़ रहा था लक्ष्मी को। वहां अब क्या करामत अली लक्ष्मी को क्या कह रहे हैं वो ध्यान से आप सुनो। वहां तू आराम से रहेगी, कभी कभी मैं मिलने आ जाऊंगा, पर तू मुझे नहीं पहचानेगी, ये मुझे पता है। उसकी आंखों में आंसू आ गया, वह भारी मन से आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से लक्ष्मी का ये पार्ट खत्म होता है। पर आपने ये पूरे पार्ट के अंदर देखा होगा कि एक भावनात्मक जो लगाव होता है वो एक जानवर और इंसान के बीच में किस तरह से जुड़ा रहता है, और इसके अंदर बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सभी को एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इस पार्ट के अंदर कौन सा संदेश दिया है, और इसका आप स्वमत में भी एक अच्छा सा शब्द नीचे ले आइए, एक अच्छा सा वाक्य लिख सकते हो, जिससे हमें समझ में आएगा कि आपको पूरी कहानी एक मैंने स्टोरी के फॉर्मेट में समझाई है, एक अलग लेवल से ट्राई किया कि आपको बहुत मजा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।